नगर पालिका इटारसी एवं मुस्कान संस्था की संयुक्त मेजबानी में ऑडिटोरियम भवन में एक विशेष शिक्षाप्रद कार्यक्रम के तहत नगर की 300 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया एवं कैरियर मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। मुस्कान संस्था और नगर पालिका परिषद इटारसी के द्वारा शहर के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम में किया गया, जहां कक्षा 12वीं और 10वीं के 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 350 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर IRS अधिकारी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आयकर विभाग कमिश्नर विजय सोनी मौजूद थे, तो वही विशेष अतिथि के तौर पर नगरीय प्रशासन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर भगवान दास भूमरकर, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे मौजूद रहे। मुस्कान संस्था के संचालक मनीष सिंह ठाकुर ने बताया कि इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण 12वीं फेल मूवी के रियल लाइफ हीरो हमारे मध्य प्रदेश के निवासी IPS अधिकारी मनोज शर्मा रहे। इनकम टैक्स कमिश्नर विजय सोनी ने अपने मोबाइल वीडियो से कॉल के माध्यम से मनोज शर्मा और उनकी पत्नी श्रद्धा शर्मा से बच्चों की बात कराई और कैरियर टिप्स दिलाकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। बता दें कि मनोज शर्मा IPS अधिकारी हैं और उनके जीवन के संघर्ष पर हाल ही में 12वीं पहल नामक फिल्म बनी थी और वह काफी लोकप्रिय रही और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह फिल्म प्रेरणादायक थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय सोनी ने यहां बच्चों के साथ वन टू वन बातचीत करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए और सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जाए यह बताया। मैं भी कुछ करना चाहिए, बचपन में था कि मैं भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस PSC में जाना चाहता हूँ। मैं हालांकि UPSC क्वालिफाइड हुआ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं UPSC करूँगा। पहले सोचा कि चलो मैं PSC की ट्राई करता हूँ। आईवा से फर्स्ट ईयर ये लोग तैयारी करते थे, भैया लोग ये लोग, तो मैं इनके साथ जुड़ गया। तो कुछ पेपर्स होते हैं, क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं, मैं बड़े इजीली सॉल्व कर दिया करता था। एक्चुअली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा नहीं था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक आती थी, बट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था। सारी गतिविधियों में भाग लिया करता था। इनको लगता था भैया को कि ये पढ़ के आता हूँ पूरी चीज़ें और थोड़ा सा वो करता हूँ, पढ़ के भी आता था। लेकिन जब इन्होंने 6 महीने या साल भर देखा तो इन्होंने कहा कि यार विजय तुम PSC तो टॉप कर जाओगे। UPSC की इन्होंने बात नहीं करी, क्योंकि इटारसी का एक गवर्नमेंट स्कूल का लड़का UPSC जैसी पोजीशन पे पहुंचने की यह बात जनरली नहीं होती है। कमिश्नर विजय सोनी ने कहा कि कैरियर मतलब वह है जो अपने जीवन को अच्छे से जीने का जरिए बन सके। उनसे एक बच्ची ने पूछा कि उसे IRS बनना है, क्या कॉलेज में ऐसा सब्जेक्ट ले लो जो सरल हो, वह UPSC की तैयारी अच्छे से कर सके। इस पर सोनी ने कहा UPSC की तैयारी के लिए आपका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। कक्षा 8वीं से कॉलेज तक की पढ़ाई में आप अच्छे विषय पर पकड़ है तो आगे निकल जाएंगे। सफलता का मतलब कोई शॉर्टकट नहीं होता। कार्यक्रम के विशेष अतिथि नगरीय प्रशासन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर भगवान दास भूमरकर ने कहा कि टैलेंट आपके अंदर है, प्रोफेशन की कमी नहीं है, धन कीर्ति सम्मान की कमी नहीं है, बस आपको अपने आप को पहचानना है। उन्होंने कहा कि बच्चों अपने सपने बड़े रखो, सपने ऐसे हों जो जब तक उन्हें सुनकर कोई आपके ऊपर हंसे नहीं। श्री भूमरकर ने कहा कि हम तो सिर्फ कुछ सरकारी सेवाओं में हैं, हर बच्चा सरकारी क्षेत्र पर नहीं जा सकता, हमें शिक्षा में आगे बढ़ना है। खेल कूद संगीत भी शिक्षा है, उसमें भी अच्छा कैरियर है। सभी बच्चों से मेरा एक ही आग्रह है, माता पिता पड़ोसी सीनियर सभी के अपनी अपनी लाइनें होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप उस लाइन को दोहराएं। इनफैक्ट तो हम ये कहते हैं कि चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हो या मध्य प्रदेश लोक सेवाएं हो या कोई भी शासकीय सेवा हो, निश्चित रूप से प्रदर्शित सेवाएं होती है, पर जरूरी नहीं है कि आप इनके भी पीछे भागें। आप एक्चुअली वो करिए जिसके लिए आप बने हुए हैं। पर ये पता कैसे चलेगा कि आप IT बने? ये बड़ा धर्म संकट है, बच्चों को पता ही नहीं होता। जब मेरे एक स्वप्न मंच के साथी हैं, जब हम स्वप्न मंच का एक कार्यक्रम था, गोटी धर्मशाला में बैठे थे और मधुकर राव हंडी जी उस समय के तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री बैठे थे। उस समय मैं भी यंग ही था, आज से 25 साल पुरानी बात है। मैंने एक बड़ी छोटी सी बात कही थी। एक नृत्य होता है जिसे कस्तूरी नृत्य कहते हैं। कस्तूरी मृग की जो नाभि है या गले में एक ऐसी खुशबू होती है कि जिससे वो बहुत मोहित रहता है और उसके पीछे भागता दौड़ता है, पर उसे पता नहीं होती कि ये तो उसी के अंदर है। तो टैलेंट बच्चों बाहर नहीं, आपके अंदर मौजूद है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि सफलता पाने के लिए अच्छे ईमानदार प्रयत्न की जरूरी है। अनुशासन से ही सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि किसी परीक्षा में असफल हो जाएं तो निराश नहीं होना चाहिए। यह तय है कि भगवान उनसे अच्छा आपके लिए कुछ सोच कर रखा है। नगर पालिका अध्यक्ष ने स्वयं का और नवनिर्वाचित सांसद दर्शन सिंह चौधरी का उदाहरण देकर बताया कि वे और सांसद श्री चौधरी भोपाल में एक साथ एक कमरे में रहकर पीएससी की तैयारी करते थे, लेकिन उस वक्त कुछ वर्षों के लिए पीएससी की परीक्षा नहीं हुई तो वह वापस आ गए। सांसद जी शिक्षक बन गए और मैं कोर्ट में वकालत करने चला गया। यानी कि सांसद दर्शन सिंह चौधरी शिक्षक बने और नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे वकील। उन्होंने कहा कि अब मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ और आप सभी ने दर्शन सिंह चौधरी को सांसद बना दिया है। उन्होंने कहा कि इसलिए कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं उससे कुछ अच्छा नियति ने आपके लिए सोच रखा हो। नमस्कार, आज बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। बच्चों को क्या कैरियर चुनना चाहिए, उनकी क्या जिज्ञासा, उसके लिए विजय भैया यहाँ उपस्थित हैं। भगवान दास जी हमारे बीच में हैं और दोनों ने जो बताया कि बड़ी विषम परिस्थिति में इस स्तर पर आए हैं और आज जितने बच्चे बैठे हैं, मैं जैसे ये बच्चे हमारे 95 वाले हैं और जो आगे बच्चे बैठे हैं उस लगभग के परसेंटेज या समाज सेवा के क्षेत्र में एनजीओ के माध्यम से काम करना चाहते हैं, इसलिए आप जहाँ भी रहें आपकी पहचान होनी चाहिए, आपके अनुशासन होना चाहिए। उपरोक्त कार्यक्रम के संयोजक मुस्कान संस्था के संचालक मनीष सिंह ठाकुर, सभापति अमृता मनीष ठाकुर, पार्षद सीमा भदौरिया, पार्षद दिलीप गोस्वामी, पार्षद अमित विश्वास, पार्षद शुभम गौर, पार्षद पृथ्वी राजकुमार, स्कूल संचालक जाफर सिद्दीकी, संदीप तिवारी, अरविंद कंसोटिया, हरीश अग्रवाल, मनोहर प्रजापति, राजा जुनेजा, मुस्कान संस्था से ऋतु राजपूत, अर्चना मालवी, विशाखा अंजीकर, गुंजन श्रीवास, रानी राजपूत, गीता केवट, प्रीति मालवी, ज्योति केवट सहित अन्य इस कार्यक्रम में मौजूद थे और इन्होंने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।